कुछ मुलाकातें बहुत मुख्तसर होती हैं, मगर इनका असर पूरी जिंदगी रहता है। इंसान समझता है कि ये सिर्फ चंद लम्हे हैं, गुजर जाएंगे, मगर वही लम्हे बाद में यादों की पूरी दुनिया बन जाते हैं। हमारी मुलाकात भी शायद ऐसी ही थी, मुख्तसर, खामोश और अधूरी, मगर मेरे लिए हमेशा याद रहने वाली। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार तुमसे बात हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि एक मामूली सी गुफ्तगू मेरे दिल में उतनी गहरी जगह बना लेगी। तुम्हारी बातों में कोई खास दावा नहीं था, मगर तुम्हारा अंदाज ऐसा था कि दिल तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ती गईं। तुम्हारा एक पैगाम पूरे दिन की थकन खत्म कर देता था। तुम्हारी एक छोटी सी फिक्र मेरे लिए बेहद बड़ी खुशी बन जाती थी। मैंने कभी तुमसे बड़े वादे नहीं मांगे थे, सिर्फ इतना चाहता था कि जो ताल्लुक बना है वो सच्चा रहे। मगर शायद मेरी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी। एक दिन तुम्हारी मसरूफियात बढ़ गईं, फिर बातों के दरमियान फासले आने लगे। पहले चंद घंटों की खामोशी अजीब लगती थी, फिर पूरे दिन गुजरने लगे। मैं इंतजार करता रहा कि शायद तुम खुद बात करोगे। तुमने बात की, मगर पहले जैसी नहीं। मैंने महसूस किया कि तुम्हारे अल्फाज मौजूद थे, मगर एहसास कहीं गायब हो गया था। मैंने कई बार पूछना चाहा कि क्या हुआ है, लेकिन जबान रख जाती। डर लगता था कि कहीं मेरा सवाल ही हमारी बाकी मांगा कुर्बत भी खत्म न कर दे। फिर एक दिन तुमने कहा कि शायद हमें कुछ फासले की जरूरत है। ये जुमला बहुत छोटा था, मगर मेरे लिए इसमें एक पूरी दुनिया बिखर गई। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मैं जानता था कि किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना मोहब्बत नहीं। अगर दिल में रहने की ख्वाहिश खत्म हो जाए तो इंसान सिर्फ जिस्मानी तौर पर करीब रह सकता है, दिल से नहीं। तुम दूर चले गए, मैं वहीं रह गया, इन सवालों के साथ जिनके जवाब कभी नहीं मिले। कई रातें मैंने सोचते हुए गुजारे कि शायद मैंने कहीं कोई गलती की थी। शायद मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा अहमियत दी, शायद मैंने तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। शायद मैंने एक ऐसे रिश्ते को सच समझ लिया था जिसे तुम सिर्फ एक खूबसूरत इत्तेफाक समझते थे। मगर अब मैं इन सवालों से थक चुका हूँ। हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें
वक्त के हवाले कर देना ही बेहतर होता है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में एक अजीब तब्दीली महसूस की। पहले मैं हर खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता था, कोई अच्छी खबर मिलती तो सबसे पहले तुम्हें बताने का ख्याल आता। कोई मुश्किल होती तो तुम्हारी आवाज सुनने को दिल चाहता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद से बात करना सीख लिया, अपने दुख खुद सुनने लगा, अपनी खुशियों को खुद महसूस करने लगा। ये आसान नहीं था मगर जरूरी था। मैंने समझा कि इंसान दूसरों के साथ जड़ते जड़ते कभी कभी खुद से दूर हो जाता है। वो किसी की पसंद को अपनी पसंद समझने लगता है, किसी की खुशी को अपनी ज़िम्मेदारी और किसी की मौजूदगी को अपनी जरूरत। फिर जब वो शख्स चला जाता है तो इंसान को लगता है कि उसके पास कुछ बाकी नहीं रहा, मगर हकीकत ये है कि इंसान के अंदर बहुत कुछ बाकी रहता है। इसके ख्वाब, इसकी सलाहियतें, इसकी उम्मीदें और सबसे बढ़कर इसका अपना वजूद। मैंने अपने वजूद को दोबारा पहचानना शुरू किया। अभी कभी तुम याद आते हो, कभी कोई पुरानी जगह, कोई लफ्ज़ या कोई खामोशा झांक तुम्हारी याद ले आती है। दिल एक लम्हे के लिए रक्सा चाहता है। फिर मैं खुद को समझाता हूँ कि याद आना और वापस जाना एक चीज नहीं। मैं तुम्हें याद कर सकता हूँ मगर अपनी जिंदगी को माजी में दर्द नहीं कर सकता। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। मैं अब तुमसे कोई शुक्र नहीं करता, तुमने जो फैसला किया शायद वो तुम